हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी 3rd क्लास शुरू करते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग की कोर्स की। 3rd क्लास में हम आपको बताएंगे कि कच्ची सिलाई कैसे लगाते हैं और कन्नी की सिलाई कैसे लगाते हैं। किनारे पर कन्नी कैसे मोड़ते हैं हम किसी भी फ्रिल वगैरह की या दुपट्टे की, अगर घर पर कन्नी मोड़ रहे हैं तो कैसे मोड़ते। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले यहाँ पर सीधा कपड़ा होता है, तो हम सीधे कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हैं। जितना भी बारीक कप से अंदर की तरफ को मोड़ सके इतना ही बारीक आपको ऊपर की तरफ से भी मोड़ना है, जिससे हमारी किनारी बिल्कुल बारीक मुड़ सके। अगर हम चौड़ी किनारी मोड़ते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। और हमने जिस साइड से किनारी मोड़ी है, खुला हुआ हिस्सा है जिस साइड से हमारा, उस साइड से हमें यहाँ पर किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगानी है। कल हमने आपको किनारे पर सिलाई लगानी बताई थी। देखिए, हमने अपने दोनों धागे इस साइड में कर लिए हैं ताकि हमारे धागे ना निकले। धागे हमारे इस साइड में थोड़े लंबे से होने चाहिए ताकि मशीन चलाते हुए खींचकर निकले ना। अब देखिए, हम किनारे पर सिलाई लगाते हैं इसके। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सुई के बराबर में ये कपड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सुई के जिस जगह हमें सिलाई लगानी है वो हिस्सा हमारा सुई के नीचे होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर हमारी सिलाई आ रही है और हमारी बारीक कन्नी मुड़ रही है। ये देख सकते हैं आप। अब हमें इसी तरीके से और कन्नी भी मोड़ना है। हमें कपड़े को तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल सुई के सामने रखना है सिलाई लगाते हुए। इस हिस्से पर हमें बिल्कुल बारीक सी किनारी पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल यहाँ आनी चाहिए जिस जगह हमें सिलाई लगानी है। इधर या उधर हमारा कपड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तिरछा नहीं होना चाहिए और इस साइड से भी तिरछा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बीच में सीधा हाथ करते हुए हमें कपड़े को रखना है। इस साइड या इस साइड कपड़े को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देख सकते हैं, हमने किनारी को मोड़ लिया है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा किनारी हमें सुई के आगे मोड़ कर रखनी होती है ताकि हम सिलाई थोड़ी सी किनारी में लगा सकें। ये देखिए, इस तरीके से हमें धीरे धीरे से करते हुए, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे से करते हुए उसको मोड़ना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें फिर दोबारा से किनारी को मोड़ना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमें अपने मशीन के, अगर आप पैर की मशीन का इस्तेमाल करती हैं या मोटर की मशीन का इस्तेमाल करती हैं तो एक हाथ पीछे रख सकती हैं, जिससे हमारे कपड़े में बिल्कुल भी खींच नहीं पड़ती है, फिनिशिंग ज़्यादा आती है। और अगर आप हाथ की मशीन से काम कर रही हैं तो दोनों, एक हाथ से मशीन चला लीजिए और एक हाथ से कपड़े को पकड़ लीजिए आगे की तरफ से। दोनों हाथ से पहले किनारी मोड़ लीजिए, फिर एक हाथ से मशीन चला लीजिए और एक हाथ से कपड़ा पकड़ लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें मोड़ते हुए तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर को तिरछा पड़ा हो जाए, लेकिन सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सुई के सामने हमारा कपड़ा होना चाहिए, जिससे हमारी ये किनारी अच्छी तरीके से मुड़ सके। फ्रेंड्स, हम आपको ऐसी टिप्स बता रहे हैं कि आपके ये सिलाई में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप कोई भी चीज़ इससे सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना भी ज़्यादा मोड़ेंगी या जितनी भी ज़्यादा सीधी सिलाई लगा कर देखेंगी, इतनी ही आपसे ज़्यादा सिलाई आएगी। ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हमारी कन्नी मुड़ गई है। सिलाई तो काफ़ी लोगों से आती है, लेकिन उसकी बारीकी नहीं पता होती है कि किस हिसाब से हमें सिलाई करनी चाहिए। हमें ये पैरों के हिसाब से कन्नी को मोड़ना होता है। हमने आपको कन्नी मोड़ के दिखा दी है। अब हम आपको कच्ची सिलाई लगा कर दिखाते हैं, जो हम प्लाज़ो के मोहरी में भी कच्चा मोड़ते हैं तुरपाई डालने के लिए, करने के लिए, और कुर्ते के पल्लों में भी, चाकों में भी, स्लीव्स में भी। इस तरीके से देखिए, ये हमारा सीधा कपड़ा है। हमने ये निशान आपको लगा कर दिखाया है, इस तरीके से नहीं लगाते हैं।
सिर्फ हमने नेल्स से निशान लगा कर दिखाया है ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब हम आपको जितना भी मोड़ना है कपड़ा पल्ला इतना ही मोड़ सकती हैं। और एक पैर की हमें इसमें सिलाई लगानी है, किनारे पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए थोड़ी दूरी पर हम तुरपाई के लिए बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं डालते हैं, थोड़ी सी दूरी पर सिलाई डालते हैं, जिससे कि हम तुरपाई करने के बाद उसको सिलाई को उधेड़ सकें। ये देखिए हम 2 नंबर की पर काम कर रहे थे, मशीन चला रहे थे। अब हमें 5 नंबर पर काम करना है। बहुत सौ की मशीन 5 नंबर पर खिंच जाती है, धागा खींचती है, तो आप 4 नंबर पर भी कर सकते हैं, कच्चा डाल सकते हैं। 4 नंबर पर भी सही कच्चा डलता है। अब देखिए हमने एक पैर को इस किनारी के बिल्कुल बराबर बराबर रखना है जो हम नीचे का कपड़ा मोड़ रहे हैं, और दूसरे पैर को हमें थोड़ी दूरी पर ही रखना होता है। बीच में हमारे सुई आ जाती है, हमें इस किनारी को इस पैर के बराबर में रखना है। देखिए इस तरीके से हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। हमें ये सिलाई उधेड़नी होती है तो हम इसको बड़ी करके लगाते हैं। तुरपाई करने के बाद यहाँ से हमारी तुरपाई हो जाती है। तुरपाई का जो धागा आता है इतने हिस्से में आराम से आ जाता है, वो सिलाई के साथ हमारा निकलता नहीं है। हम थोड़ी दूरी पर सिलाई अगर लगाते हैं। फ्रेंड्स इस कच्ची सिलाई में आपको मशीन के पैर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सिलाई सीधी आ सके। इससे आपका पल्ला कम या ज़्यादा नहीं होता है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए हमें इसी तरीके से सारी किनारी मोड़नी होती है। आप इस तरीके से कुर्ते के पल्ले पर भी कच्चा डाल सकती हैं, स्लीव्स पर भी कच्ची सिलाई लगा सकती हैं तुरपाई करने के लिए, और ट्राउज़र प्लाज़ो में भी नीचे की तरफ मोहरी में कच्ची सिलाई लगा सकती हैं। इसको तुरपाई के बाद सिलाई को उधेड़ कर निकाल देते हैं। इसको हम कच्ची सिलाई बोलते हैं, बड़ी सिलाई भी बोलते हैं और कच्ची सिलाई भी कि कच्चा डाल लिया है, इस तरीके से बोलते हैं। ये देखिए हमारे पूरे इस पर तुरपाई हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी बिल्कुल बराबर हमारी सिलाई आई है। फ्रेंड्स हमने कल जो अपनी सेकंड क्लास में आपको एक पैर की सिलाई सीधी लगानी बताई थी, आप उसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे सीधी सिलाई लगाने की, आपकी सिलाई इतनी ही अच्छी हो जाएगी। ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो सबको पता नहीं होते हैं, इससे सिलाई सीखने में बहुत आसानी होती है अगर ये टिप्स हमें पता चल जाते हैं। अब ये देखिए ये हमने टेट्रोन ली है, इसको हम स्केल से मापकर बिल्कुल सीधी टेट्रोन को काटते हैं। हम आपको टेट्रोन काटना भी बताएंगे, फ़िलहाल हम आपको इसमें सिलाई के बारे में ही बता रहे हैं। ये हमारी शलवार समझ लीजिए कि ये हमारी शलवार है। हम शलवार की मोहरी में आपको टेट्रोन लगाना बताते हैं कि टेट्रोन कैसे लगाते हैं। देखिए ये हमने कपड़ा टेट्रोन से इतना एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप इसकी आधी टेट्रोन तक कपड़ा ले सकती हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा बारीक है, नीचे की तरफ से टेट्रोन चमकती है, तो आपको कपड़ा पूरा लेना पड़ेगा, दोनों साइड कर माप कर। अब सबसे पहले हम टेट्रोन पर इस पर कच्चा लगा देते हैं। हमें काफ़ी प्रैक्टिस है, हम ऐसे ही इसको टेट्रोन पर बिना कच्चा लगाए शलवार में लगा देते हैं, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं। और धागे काटना सबसे पहले सीखना पड़ता है इसमें, ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आ जाए। अब देखिए हम इसको अंदर की तरफ को ऐसे मोड़ लेते हैं। हमारी अंदर की साइड टेट्रोन होती है तो इसलिए हमारा कपड़ा आराम से अंदर की साइड मुड़ जाता है। यहाँ से कपड़ा हमें एक बार और अंदर की तरफ को नहीं मोड़ना होता है, बस ऐसे ही एक ही बार कपड़ा मोड़ लीजिए। फ्रेंड्स जितनी भी आप सीधी सिलाई लगा रहे हो, आप मशीन के पैर का हमेशा ध्यान रखें, तो इससे आपको थोड़े से ही दिन में सीधी सिलाई बिल्कुल लगानी आ जाएगी, और फिर आपको पैर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आपके हाथ से खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है और आपके हाथ से खुद ही सीधी सिलाई लगेगी। अब देखिए हमें ये शलवार पर रखना होता है, शलवार की मोहरी पर इस तरीके से, इस पर जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है उसी जगह पर हम इसको शलवार, उसी सिलाई पर हम शलवार पर रख कर लगा देते हैं इसको।
नीचे से हमारा शलवार का कपड़ा इस तरीके से मुड़ना नहीं चाहिए। शलवार की मोहरी हमारी पूरी टेटोन के नीचे आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाकर मोहरी पर टेटोन लगा देते हैं। अब हम इसको मोड़ते हैं। अब हम आपको इसको मोड़ना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टेटोन है। टेटोन को हमें इस तरीके से कर नहीं मोड़ना है। टेटोन को हमें बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। टेटोन को ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद जो कपड़ा हमारा आता है उसको मोड़ना है। ये देखिए, इतना कपड़ा हमारा इस तरफ आना चाहिए शलवार का, जिससे हमारी शलवार में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और ये हिस्सा हमारा मोटा भी नहीं होता है अगर हम इस साइड से ऐसे मोड़ते हैं। ऐसे मोड़ना गलत होता है। ये देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे मोड़ना गलत होता है। और इस तरीके से टेटोन करके शलवार का एक पैर का कपड़ा, जितनी हम चौड़ी सिलाई लगाएंगे ये कपड़ा इतना ही इस साइड में आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक सिलाई की बिल्कुल, एक पैर की बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी चाहिए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे हमारी मोहरी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये सिलाई लगाते हुए फ्रेंड्स हमें 2 या 1.5 नंबर पर, 1.5 नंबर पर मशीन को रखना होता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम आपको एक पैर की सिलाई इसके बराबर में, ये हमने कन्नी की सिलाई लगाई है। अब हम आपको एक पैर की सिलाई लगाकर बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि शलवार में ये एक पैर की सिलाई ज़रूर लगती है। इसके अंदर हमें कांटी करनी होती है। जो लेहर हम इसके अंदर करते हैं उसको हम कांटी बोलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब फ्रेंड्स, हम इस साइड से भी ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, नीचे का कपड़ा इसमें दिख रहा है, लेकिन जिनसे प्रैक्टिस नहीं होती है, जिनको, उनसे थोड़ा सही नहीं लगता है, इसलिए हमें उल्टी तरफ से ही सिलाई लगा लेनी चाहिए। ये देखिए, कपड़े को, शलवार को हम इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लेते हैं हाथ से अपने। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होती है टेटोन के ऊपर ही। ये सिलाई भी हमें टेटोन जो हमारी दिख रही है उसके किनारे पर लगानी होती है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे से करना है हमें ये सब। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत फास्ट ये कर सकती हैं। ये देखिए, हमारी इस तरीके से टेटोन इसके ऊपर सेट हो गई है। अब हम यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई इसमें लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमें एक पैर की सिलाई इसमें लगानी होती है। हमें हमेशा मशीन ऊपर सिलाई लगाते हुए शलवार की मोहरी पर पैरों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी होता है, जिससे हमारी सिलाई दोनों बराबर आए। ये देखिए, हमारी दोनों सिलाई बराबर आ गई है। अब हम आपको इसमें लेहर डाल कर दिखाते हैं, जिसको हम कांटी बोलते हैं। ये जो हमारी टेटोन होती है, ये हमें मोहरी बनाने के बाद काट देनी चाहिए। इस तरीके से हम इसमें लेहर करते हैं। अगर हम बड़ा हाथ घुमाएंगे, हम इसमें आपको छोटी और बड़ी दोनों लेहर करके दिखाएंगे। देखिए, अंगूठे को इस तरीके से नीचे रख लीजिए और उंगलियों को ऊपर रख लेते हैं। कपड़े को हम इस टेटोन को इस तरीके से पकड़ लेते हैं हाथ में और मशीन को इस तरीके से घुमाते हैं। देखिए, मशीन को अगर हम देर से घुमाएंगे हाथ को अपने, तो हमारी कांटी थोड़ी सी बड़ी आएगी। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें कपड़े को घुमाना है। और इस सिलाई से पहले ही हमें मशीन को, ये जो हमने इधर उधर सिलाई लगाई हुई है, इस सिलाई से पहले ही हमें मशीन को दूसरी तरफ मोड़ देना है। ये देखिए, सिलाई पर आने से पहले ही हम बीच बीच में ही मशीन को इधर और उधर मोड़ देते हैं। ये हम आपको थोड़ी बड़ी कांटी करके दिखा रहे हैं। हाथ को अगर हम धीरे मोड़ते हैं तो हमारी कांटी थोड़ी बड़ी आती है। दूसरी साइड में हम आपको बारीक कांटी कर कर दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी थोड़ी बड़ी कांटी आई है, क्योंकि हमने अपना हाथ थोड़ा धीरे मोड़ा है। अब देखिए, हम इस तरफ से आपको कांटी करके दिखाते हैं। ये हम जल्दी जल्दी मोड़ रहे हैं हाथ को, तो इस तरफ की कांटी हमारी बारीक आएगी। ये देखिए, इतनी तेज़ी से हम
हमारा एक अंगूठा नीचे है और उंगलियां ऊपर हैं। इस तरीके से हमें जल्दी जल्दी से हाथ मोड़ना होता है। ये देखिए इस साइड की कांटी हमारी कितनी बारीक आई है। आप इनमें से चाहे जो कांटी अपनी शलवार पर कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, जिससे आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाए और आप सिलाई अच्छी तरीके से सीख सकें। अब यहाँ पर भी हम एक बार और कांटी कर लेते हैं। मोहरी में डिज़ाइन बनाने के लिए आप चाहे तो ये कांटी कर लें, नहीं तो रहने दें। फ्रेंड्स, आपके घर में ओल्ड कपड़े पड़े हुए होते हैं, आप उनको काट लीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी, जिससे आपकी सिलाई बहुत अच्छी हो सके। इस साइड में भी हम एक कांटी कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा टाइट मोहरी चाहिए होती है, डिज़ाइन भरवा चाहिए होता है, तो हम इस साइड में भी एक कांटी और बना लेते हैं। ये देखिए हमारी दोनों साइड में कांटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हम आपको ऐसे ही सिंपल सी मोहरी बनाकर दिखा रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसकी। ये देखिए बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं। हम इस पर 1-1 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप निशान लगाकर ये लहर करती हैं तो आपकी लहर बिल्कुल बराबर आएगी। हमें प्रैक्टिस है, इसलिए हमारी बिना निशान के भी बिल्कुल बराबर आती है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बिना निशान के कर सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें लहर कर ली है। आप सिर्फ इतनी भी मोहरी बना सकती हैं, और हम एक और सिलाई लगाकर दिखा रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों की शलवार में हम सिर्फ इतनी ही मोहरी बना देते हैं, क्योंकि उनकी शलवार में टेटोन हम चौड़ाई में कम लगाते हैं। ये देखिए कितनी बराबर हमारी ये लहर बनकर आई। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने एक सिंपल सी मोहरी आपको बताई है, और इस साइड में हमने कच्चा डाल दिया है। इसमें हम तुरपाई आपको कल करना बताएंगे। ये देखिए कच्ची सिलाई लगा दी है। एक साइड में हमने आपको मोहरी बनाना बताया है। फ्रेंड्स, आप अपने घर के ओल्ड कपड़ों पर सिलाई सीख सकते हैं इसी तरीके से। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम आगे क्लास शुरू करें या नहीं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।